अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। हमारे घर में क्या होता है, कभी-कभी सालन वग़ैरह, कुछ चावल वग़ैरह बच जाते हैं रात को या फिर दिन में, तो हम लोग उसे फेंक देते हैं या फिर जो है उसे कोई खाता भी नहीं है। तो हम लोग उसे इस तरह से बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम लोग उसे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार का हम लोग उसे रेसिपी बना सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं गोश्त को तो उबला हुआ ली हूँ। अगर आपके घर पे सालन बचा हुआ है या फिर पुलाव बचे हुए तो उसके गोश्त को आप ले लीजिए और उसके गोश्त को लेने के बाद आप उसके छोटे-छोटे पीस कर लीजिए। और पीस जो है उसके छोटे-छोटे पीस करने के बाद आप उसको खूब अच्छे इस तरह से आप तेल चढ़ा लीजिए। और जो है, और अगर आपके पास बचे हुए सालन या गोश्त या बिरयानी वग़ैरह में से गोश्त नहीं बचा है तो आप इस उबाल के भी आप जो है इसे ले सकते हैं। आप उबालने के लिए इसमें डाल लीजिए गोश्त को छोटे-छोटे पीस में करके और अदरक लहसुन थोड़ा-सा, प्याज, नमक बस डाल के उबाल दीजिए। और फिर उसके बाद जो है इस तरह से आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इस तरह से तेल चढ़ा लीजिए और तेल चढ़ाने के बाद इसे जो गोश्त है जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल दीजिए। और जब इस तरह से देखिए चलाते रहिएगा ताकि पकड़े ना। और फिर उसके बाद जब इस तरह से देखिए कुरकुरी सी, जब हमारा गोश्त इस तरह से कुरकुरा हो जाए तो आप इसे इस तरह से निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आपको कि जो है ये कितनी क्रिस्पी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है। बहुत ही इसे हम लोग गोश्त की चटनी कहते हैं। आप जो है आप इसे बनाएंगे तो आपके घर पे सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। वैसे तो अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो लोग गोश्त वग़ैरह नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी और आपके बच्चों और सभी को बहुत मज़े का लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर और जो गोश्त बचा है उस सारे गोश्त को इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी गोश्त को फिर से डाल के अब फ्राई कर लिया है और अब निकाल लिया है मैंने इसे। ये आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने उसी पैन में जो है थोड़ा-सा ऑयल फिर से चढ़ा दिया है और अब मैं यहाँ पर ऑयल जब गरम हो जाए तो यहाँ पर प्याज को ऐड कर देना है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। आप यहाँ पर जो है आपको प्याज जैसा खाना, अगर प्याज ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी मतलब बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का जो है प्याज लिया है, उसे डाल दूँगी। आप अगर सफ़र वग़ैरह में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना कर जाएँगे तो जो है बहुत ही जल्दी से सब बच्चे जो है इस पे टूट पड़ेंगे। तो ये जो है प्याज जब अच्छी तरह से लाल हो जाए तो यहाँ पर जो है मिर्ची मैंने ये काट के रखी हुई है, 4-5 मिर्ची है, तो यहाँ पर मैं मिर्ची को डाल दूँगी और फिर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी अदरक लहसुन का थोड़ा-सा पेस्ट, हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है डालने के बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डालूँगी और इन सभी को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इन्हें भूज लेना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें जो गोश्त को मैंने जो है फ्राई करके निकाला है उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को जो है डाल दिया है और इसे डालने के बाद आप थोड़ा-सा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा भून लें। और जो है ये गोश्त जो है ऑलरेडी उबला हुआ है, पका हुआ है और मैंने इसे फ्राई भी किया है, तो इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है। ये झटपट बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इस ट्रिक से आप जो है अपने घर पे बचे हुए सालन वग़ैरह जो है फेंकना नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होंगे। आप जो है इस इस ट्रिक के साथ आप जो है गोश्त को बहुत ही अच्छी तरीके से एक नई रेसिपी बना सकते हैं। तो आपके घर पे भी सबको बहुत ही मज़े की लगेगी और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो फिर आप इस तरह से रोटी के साथ सर्व करिए। सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं नए टिप की तरफ। तो दूसरा ट्रिक यहाँ पर ये है कि बचा हुआ चावल जो होता है वो भी ख़राब होने लगते हैं, और बासी चावल जो है कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो इसे हम लोग किस तरह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, सबको बहुत अच्छी लगेगी। एक पैन ले लीजिए और जो है उस पैन में थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिए, और तेल ऐड करने के बाद आप एक मीडियम साइज़ मैंने यहाँ पर प्याज कट कर ली है, तो यहाँ पर आप जो है प्याज को ऐड कर दीजिए। आप प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लीजिए, और जब प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए तो यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की टमाटर आप इसमें ऐड कर लीजिए, और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखिएगा ताकि टमाटर अच्छी तरह से गले। और फिर इसमें जो है 1 टीस्पून 1 के हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लीजिए। जैसे आपको टेस्ट लगे, जैसा आपका चावल रहे उस हिसाब से आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। और जब नमक ऐड कर लेंगे तो इसे ढक्कन से ढक दीजिए, और ढकने के बाद आप इसे 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आप जो देखेंगे आपका टमाटर वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो आप इसमें जो बचा हुआ चावल है आप इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से जो है वो जमा हुआ होता है तो उसे अच्छी तरह से तोड़ फोड़ लीजिए, और जब अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसमें हरी धनिया वगैरह भी डाल के जो है इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा बन चुका है। तो फिर मैं इसे अब सर्व कर लूँगी, और इसे आप जो है सुबह जब अगर रात में बासी चावल बचा है तो इसे सुबह बना कर देंगे तो बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से ये खाते हैं। और चावल रहता है, चावल तो बच्चों को पसंद रहता है, प्लस इसमें टमाटर प्याज का फ्लेवर आ जाता है, तो ये जो है ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप के बच्चे जो हैं इसको बहुत पसंद करेंगे और कहेंगे कि दोबारा से बनाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी है। तो आपको ये वाली ट्रिक भी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलते हैं अब तीसरे ट्रिक की तरफ। अक्सर हम लोग जो है चाकू वगैरह से फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो फिर ये जो है इसकी धार जो है इसकी धार की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है चाकू की। तो जो है फिर हम लोग इसे भेजते हैं, अब जो है जल्दी बनता भी नहीं है चाकू वगैरह। तो इसे हम लोग घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में इसे चाकू को तेज़ करने का तरीका मैंने एक वीडियो में और बताया अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरे नए व्यूवर्स के लिए हैं, ताकि उन्हें जो है उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो भी अपने घर पे आसानी से तरीके से किस तरह से वो अपने चाकू को ख़ुद सही कर सकते हैं। तो चाकू को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद इस टिप का जो प्लेटफॉर्म जो है किचन का उस पे इस तरह से रफ़ करिए। और इस तरह से रफ़ करने के बाद आप 15 मिनट तक इसे रफ़ करते रहिए। फिर जो है आप देखेंगे जो है बहुत ही अच्छे चाकू का धार हो जाएगा, और आपकी फ्रूट सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से कटने लगेगी। वैसे तो कुछ लोग जो होते हैं वो लोग कप जो होता है उसके पीछे से जो है चाकू को तेज़ करते हैं, लेकिन जो है कप को क्यों ख़राब करना, कप वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमारे घर में जब खुद प्लेटफॉर्म वगैरह है तो हम लोग ख़ुद उस पर कर सकते हैं। तो आप जो है इसे चाकू को कप वगैरह पे ना करके आप इस पे भी करके देखें, आपको बहुत ही वही फ़र्क कोई भी नहीं रहेगा। जैसे कप से तेज़ होती है चाकू ऐसे ही इस पे भी होगी। तो आप इस ट्रिक को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आप घर पे कोई भी काम वगैरह कर रहे हैं, जैसे दाल बन रही है, सब्ज़ी भून रहे हैं, तो फिर आप जो है वहाँ खड़े हैं तो इस तरह से चाकू को गीला कर लीजिए, और आप इस तरह से चाकू को तेज़ भी कर लीजिए। एक साथ दो काम हो जाएगा। तो है ना ये मज़ेदार की ट्रिक। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। अक्सर बर्तन वगैरह धोने का जो रहता है वो अक्सर जो है गंदा हो जाता है, स्टील का हो या प्लास्टिक का जो है अक्सर वो गंदा हो जाता है। तो जो है साफ़ करने में अगर हम लोग उसे साफ़ नहीं करते तो उसमें वाइट कुछ जमने लगता है, जो बहुत ख़राब लगता है देखने में।
तो इसको आसान तरीके से हम लोग किस तरह से साफ़ करें। ऐसे तो जब आप बर्तन धोने लगें तो अक्सर पहले इसको जाली को जो है धो लीजिए, उसके बाद जो है बर्तन को रखिए ताकि जो है बिल्कुल गंदा ही ना हो। लेकिन अगर आपका ये जाली जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो आप इसमें इसको अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद फिर आप इसे रोज़ ट्राई करिए। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर इसे धोइएगा इस तरह से, तो आपकी जो जाली है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और हमेशा चमकती रहेगी। तो चलिए बताते हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें कपड़े धोते हैं उसको ले लीजिए, सोडा जो होता है। तो उसे डालने के बाद आप जो है यहाँ पर विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर। तो फिर विनेगर डालने के बाद आप इसमें वो खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फिर इस तरह से इसे गीला कर लीजिए जो है, ताकि इसमें जो जमा हो गंदगी वगैरह वो थोड़ा सा फूलता रहे। और फिर इस तरह से जो स्क्रबर रहता है बर्तन धोने के लिए, उसमें इस मिक्स सॉल्यूशन को लगाइए और फिर इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से इसे रफ़ करिए, इसे घिस दीजिए खूब अच्छी तरह से। और जो है आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ वहाँ विनेगर जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का होता है। आप जो है विनेगर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से साफ़ होता जा रहा है हमारा ये जो जाली है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था अमेज़ॉन से। तो ये जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से अगर बर्तन होते हैं तो इसे इसमें रख लो, ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं रहता। और जो है मैं इसे जो है इसी में मैं ज़्यादा बर्तन रखती हूँ। अगर ज़्यादा बर्तन रहता है तो फिर जो है स्टील वाला बर्तन का निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आप इसे रफ़ कर लीजिए और जब ये अच्छी तरह से धुल जाए, सारी गंदगी निकल जाए, तो आप इसे वॉश कर लीजिए। और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन तरीके से ये साफ़ हो चुका है। और है ना ये भी ट्रिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग। किचन की ये छोटी छोटी ट्रिक ही होते हैं जो है बहुत ही हमारे किचन को साफ़ सुथरा बनाते हैं। अगर हम लोग जो है इसे नहीं करेंगे तो हमारा किचन बहुत ही गंदा होता जाएगा। और जो है हम और इससे सबसे अच्छा है कि अगर हम लोग वही काम जो है तुरंत ही कर लें तो फिर जो है बिल्कुल किचन गंदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग कभी कभी थोड़ा सा आलस आ जाती है, बैठ जाते नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा किचन जो है गंदा होता चला जाता है और बाद में जो है बहुत दिक्कत होती है सफाई करने में। अगर डेली करते रहेंगे तो फिर जो है हमें बहुत ही बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और झटपट हमारा किचन जो है साफ़ होता जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा, कितना चमकदार हो गया है। और अगर आप यही सॉल्यूशन जो है स्टील वाले भी बर्तन उसमें कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी वो स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का, आप ये वाला ही ट्रिक यूज़ करिए। तो है ना ये बेहतरीन तरीका, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक ये है कि एग वगैरह हम लोग बॉयल करते हैं तो जो है बहुत ही क्रैक आ जाता है, एग जो है बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एग होता है वो ख़राब हो जाता है, पूरा अंडा ख़राब होने लगता है, समझ ही नहीं आता फिर अब इसकी रेसिपी अब हम लोग कैसे बनाएं। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा तरीका लेके आई हूँ कि जो है आप इस तरह से अंडे को अगर उबालेंगे तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा, कहीं से फटेगा नहीं और अंडा जो है बिल्कुल कहीं से नहीं निकलेगा और बहुत ही अच्छा आपका अंडा जो है उबल के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से अंडे को ले लीजिए और लेने के बाद जो है अंडे में इस तरह से ऑयल लगा लीजिए। और जब अंडे में अच्छी तरह से ऑयल लग जाए, ये अंडा जो है गिर गया है तो यहाँ मैं दूसरा ले लेती हूँ, थोड़ा सा वो हो गया है, टूट गया है। तो यहाँ पर जो है इस अंडे को जो है अच्छी तरह से लेके ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद इसमें अच्छी तरह से चारों तरफ से फिर इस तरह से आप जो है पानी ले लीजिए। ज़्यादा पानी मत दीजिए क्योंकि अंडा जो है भाप से बॉयल होता है। तो जो है इसमें पानी में जो है अंडे को डाल दीजिए और डालने के बाद इसको चढ़ा दीजिए गैस पे और जो है ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। फिर बस 15-20 मिनट तक पकाने के बाद आप इसे निकाल लीजिए और जब ये ठंडा हो जाए और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है। तो ये देखिए मैं छील के आपको दिखाती हूँ
कितनी आसानी तरीके से छिल रहा है, बिल्कुल कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है। दिख ही नहीं रहा है कि कहीं से ये बिल्कुल ख़राब हुआ है। तो ये आप इस तरीके को भी यूज़ करिए, आपको देखेंगे आपका अंडा जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा जो है बॉयल होगा। तो है ना ये मज़ेदार ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी सारी ट्रिक में से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मैं मिलूँगी एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।